स्पेशली एक क्लिप में ये दिखाया कि वो बेबी को डकार दिलवा रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने अपनी कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने सी सेक्शन के बारे में, सलमा के सी सेक्शन के बारे में बात की थी और बहुत लोगों को मेरी वो वीडियो बहुत पसंद आई है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को इतना प्यार दिया। मैं सितारा की वीडियोज़ भी देखती हूँ और मैं सलमा की वीडियोज़ भी देखती हूँ और मैं अपने चैनल पे जो भी बात करती हूँ या जो भी बात करूँगी वो सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूँगी। पिछली वीडियो पे भी जो भी बात करी है सलमा के बारे में वो सिर्फ फैक्ट्स पे बेस है, क्योंकि मैं उस पोजीशन में रह चुकी हूँ, मैं वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने उस पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी समझा और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो मेरा सपोर्ट और मेरी लॉयल्टी हमेशा से सितारा के साथ रही है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया मैं उससे बहुत ही कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे बहुत ही सच्चाई नज़र आती है और उसका हम्बल नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन रिबेलियस नेचर की है सलमा। सलमा बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकती है। देखो, एक होता है स्टोरी क्रिएट करना और एक होता है झूठी स्टोरी क्रिएट करना। हर किसी की लाइफ में कुछ प्रिवेसी होती है जो वो शायद ऑन कैमरा नहीं दिखाना चाहते, और इस चीज़ को हम सब लोग शायद एग्री करते होंगे कि सब कुछ हम ऑन कैमरा अपनी प्रिवेसी नहीं दिखा सकते। लेकिन एक होता है कि अपनी ऑडियंस को बहकाना, उनको झूठ बोलना। तो वो चीज़ें जब नज़र आने लगती हैं ना, तो फिर इंसान की पूरी सूरत ही झूठी बन जाती है। तो सलमा ने वही किया। सलमा बार बार एक नए झूठ के साथ आती है, एक नई झूठी स्टोरी के साथ आती है और अपनी ही स्टोरी में इन द एंड फंस के रह जाती है। मैं एक लाइव में गई थी सिया सिस्टर की और मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे नहीं भी तो 100 ऑफ लेडीज़ थी जो कि इस सी सेक्शन पर डाउट कर रही थी। एज एन ऑडियंस डाउट कर रही थी। हम तो फिर भी यूट्यूबर हैं, आप ये बोल के हमें कह सकते हो कि अरे ये सितारा के सपोर्टर है तो ये तो उसी के सपोर्ट में बोलेंगे। लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस की भी बात करें और सलमा की भी ऑडियंस की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो भी डाउट कर रही है। तो या तो जिस तरीके से सलमा ने सितारा को डिफेम करने के लिए एक छोटे से कागज के टुकड़े से लेकर एक बड़े तक का हर सबूत हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन ला ला के दिखाया है, तो अभी अगर ब्लेम सलमा पे लग रहा है तो आई थिंक सलमा को इस चीज़ पे क्लियरेंस देनी चाहिए। एक चीज़ और मैंने उसके कल के व्लॉग में नोटिस की कि जो उसकी 2 डेज़ की हॉस्पिटल की जर्नी थी उसमें उसने वही दिखाया जितना उसके ब्रेन ने उसको अलर्ट किया कि दिखाना चाहिए। लेकिन जो 3rd डे की उसने व्लॉगिंग अपनी करी है, उस व्लॉगिंग में उसने सिर्फ वही दिखाया जो लोगों के क्वेश्चंस थे, जो लोग उस पर डाउट कर रहे थे। उसने उन डाउट को बहुत ही चतुराई से क्लियर करते हुए सिर्फ उन्हीं चीज़ों की फुटेज अपने व्लॉग में ली है। जैसे कि बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की थी, ये शिकायत की थी कि बेबी इतना छोटा है, उसको आपको गोदी में बिठा के एक ऐसी पोजीशन में फीड कराया जाता है बेबी को जब आप फीडर देते हो, लेकिन बेबी को लेटे लेटे ही उन्होंने बेबी के मुंह में फीडर डाला था, ना बेबी को बर्प कराया यानी कि डकार। सभी माएँ जानती होंगी कि जो छोटे बेबीज होते हैं उनको हमेशा जो है वो बर्प कराई जाती है आफ्टर एवरी फीड, ताकि उनको पेट में गैस की प्रॉब्लम ना हो। और सलमा के तो ऑलरेडी 4-5 बच्चे हैं, तो वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती होगी। शी इज़ एन एक्सपीरियंस्ड, मदरहुड में वो एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ उसे कैसे नहीं नज़र आई। लेकिन जब उसने लोगों की वीडियोस में ये क्वेश्चन देखा कि सलमा पे ये क्वेश्चन सब के सब रेस कर रहे हैं, तो उसने कल स्पेशली एक क्लिप में ये दिखाया कि वो बेबी को डकार दिलवा रही है। तो इससे क्या शो होता है, एक नेचुरल चीज़, एक नेचुरल प्रोसीजर एक अलग चीज़ होती है जो कि देखने को मिलता है जो एक माँ नेचुरली कर रही है। लेकिन एक आर्टिफिशियल एक्ट दूर से ही समझ में आता है कि ये एक आर्टिफिशियल एक्ट है। लोगों ने डाउट किया कि बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आई, बच्चे का पता नहीं चल रहा है कि बच्चा रो रहा है, सारा दिन कैसे सोता है। तो उसने स्पेशली कल अपनी क्लिप में बच्चे को रोते हुए दिखाया। क्यों वो नेचुरल वीडियोज़ नहीं दिखा रही है, क्यों वो नेचुरल रूटीन नहीं दिखा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बेबी बम्प की। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने उसकी पूरी प्रेगनेंसी में उसका बेबी बम्प नहीं देखा। 5th मंथ से लेकर 9th मंथ की जर्नी में वो अपनी व्लॉगिंग करती थी, कॉन्टिन्यूस वो व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन किसी भी व्लॉगिंग में मुझे उसका बेबी बम्प नज़र नहीं आया।
और तो और जब भी एक लेडी कंसीव करती है तो बेबी बम के साथ साथ उसकी बॉडी के बहुत से पार्ट होते हैं जिनमें वो फैट गेन करती है, वो ओवरवेट होती है। ऐसी वर्ल्ड की कोई भी मदर नहीं है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन ना करे। हर प्रेगनेंसी में एक लेडी का वेट गेन होता है। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को देख के आप दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसका बेबी बम, उसका फेस, सबसे ज़्यादा फैट उसके बेबी बम, उसके फेस से देख के पता चलता है। लेकिन सलमा का फेस पहले भी ऐसे ही था, प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही था और आफ्टर प्रेगनेंसी भी ऐसे ही है, सेम। 1 इंच भी उसका ना बढ़ा है, 1 इंच भी उसका ना घटा है। ये कैसी प्रेगनेंसी है? इतनी जल्दी डिलीवरी के बाद कौन सी लेडी का बेबी बम एकदम से फ्लैट हो जाता है? मैंने जो उसका बेबी बम की 1-2 झलक देखी भी थी ना, वो उसके 9th मंथ में हल्की फुल्की सी एक बेबी बम की झलक दिखी थी। बाकी 8th मंथ तक तो उसका बेबी बम नजर ही नहीं आता था। 9th मंथ में जाके उसका थोड़ा बहुत बेबी बम 1-2 क्लिप्स में नजर आया, लेकिन डिलीवरी के बाद तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। इतनी जल्दी, अगर भाई ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसी कौन सी चीज़ आपके पास है जिससे आप बेबी बम को इतनी जल्दी रिड्यूस कर सकते हो, हमें भी बता दो। अगर बेबी बम रिड्यूस करने का आपके पास कोई राज है आफ्टर डिलीवरी, तो प्लीज़ हम भी चाहेंगे कि आप हमसे भी वो शेयर करो। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं किसी के भी इमोशंस को इस वीडियो के ज़रिए हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहाँ पे हम अपना ऑडियंस को डेली रूटीन, डेली लाइफ, डेली व्लॉगिंग के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो हमें एज अ यूट्यूबर अपनी ऑडियंस को क्लियर करना पड़ता है। आफ्टर ऑल आपका जॉब है, ये आपका जॉब है, और अगर आपका जॉब आपके काम पे पॉइंट आउट कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशंस दें। अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो तो इतने 9 मंथ्स की जर्नी में हमने आज तक आपके बेबी का एक सिंगल स्कैन भी नहीं देखा। आपकी किसी भी व्लॉगिंग में हमने ये नहीं सुना कि आप आज स्कैन के लिए जा रहे हो, आप आज अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हो, क्योंकि 9 मंथ्स की जर्नी में हमें नहीं भी तो 4 से 5 टाइम्स स्कैनिंग के लिए जाना होता है। मल्टीपल टाइप्स के हमारे टेस्ट होते हैं जिनके बारे में अगर हमें डेली व्लॉगर है तो कहीं ना कहीं हमारी किसी ना किसी वीडियो में वो चीज़ दिखती है। क्यों आपने आज तक अपने कोई भी स्कैन शेयर नहीं किए, या किसी भी वीडियो में आपने ये नहीं बताया कि आप आज स्कैन के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं? इनफैक्ट 9 मंथ में भी पहले आपका स्कैन होता है, देन स्कैन के बाद डॉक्टर आपको हरी झंडी देते हैं कि नाउ आप डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। आप शॉपिंग का दिखाते हो, आप खाने का दिखाते हो, आप घूमने का, फिरने का, हर चीज़ दिखाते हो। क्यों आपने अपनी कोई भी डॉक्टर विजिट हमसे नहीं दिखाई? क्यों आपने अपनी कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट हमसे शेयर नहीं की? अपने टाइम पे आपको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए था, सब कुछ प्रूफ चाहिए था, लेकिन जब बारी आपकी आई तो आप क्यों अपनी ऑडियंस को अपने प्रूफ्स नहीं दिखा रहे हो? क्यों नहीं दिखा रहे हो आप अपने प्रूफ्स? क्यों आपने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को इतनी जल्दी खत्म भी कर दी? हमें आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ दिखा ही नहीं। इस तरीके की प्रेगनेंसी व्लॉगिंग होती है? एक प्रेग्नेंट वुमेन की व्लॉगिंग कैसी होती है आप जाके अरमान मलिक के चैनल में देखिए, कृतिका मलिक के चैनल में देखिए, पायल मलिक के चैनल में देखिए, सपना चौधरी के चैनल में देखिए। एक प्रेगनेंसी जर्नी की व्लॉगिंग कैसे होती है। मजाले कोई इनकी प्रेगनेंसी पे पॉइंट आउट करे। आपने अपनी ऑडियंस को खुद अपने पे डाउट करने का मौका दिया है,
इस टॉपिक के ऊपर आप सारा ब्लेम सितारा पे डालेंगी कि सितारा ने जाके सबको ये बोल दिया, सितारा ने जाके ये पोल खोल दी, सितारा ने लोगों को ये जाके बता दिया, इसीलिए लोग आ गए हैं मुझ पे उंगली उठाने। आप यही करने वाली हैं। जबकि सितारा अपनी सिंपल और नेचुरल व्लॉगिंग में बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन आप वो काम बहुत ही चालाकी से कर रहे हो और ये सारा काम आप बाद में सितारा पे ब्लेम करके कॉर्नर पकड़ना चाहते हो। लेकिन मैडम, दिस टाइम ऑडियंस अंधी नहीं है। पहले आपने इमोशनल करके ऑडियंस को अपनी तरफ कनेक्ट कर लिया था, लेकिन हर बार ये इमोशनल अत्याचार काम नहीं आता है, हर बार ये चीज़ काम नहीं आएगी। अब तो बहुत लोगों की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी हैं। जिस तरीके का बॉन्ड आप अपने हस्बैंड से शेयर करती हुई दिखती हो, कौन देख के कह देगा कि ये वही हस्बैंड है जिसने अपनी वाइफ को बिट्रे किया है? इतनी नॉर्मल, इतनी जल्दी कोई भी वाइफ नहीं हो सकती। कोई भी वाइफ जिसके हस्बैंड ने उसको बिट्रे किया है, दैट टू हर ओन सिस्टर, वो कभी भी इतनी नॉर्मल नहीं हो सकती जैसे कि आप हैं। तो ये कहानी का बहुत ही जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप सब भी यहाँ बैठे हैं और सबके सब देखेंगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। वही होगा। कर्मा इज अ बिच बोलते हैं ना। तो जो आपने कर्म करे हैं वो कर्म बैक वापस आप पे ही आने वाले हैं, और आप इस चीज के लिए रेडी रहिए। आप एक्सप्लेन करती करती थक जाएंगी, लेकिन ऑडियंस आपसे क्वेश्चन करते करते थकेंगी नहीं, क्योंकि आपने जितने झूठ बोले हैं उन झूठों का घड़ा ऑलमोस्ट भर चुका है। और अब इस घड़े में जितने लोग सवार हैं, सबके सबकी नैया डूबने वाली है। जितने लोग सवार हैं सबकी नैया डूबने वाली है, ये ध्यान रखना। तो यहीं पे मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अर्थ मॉम देहरादून, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम ज्योति है, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए।